लोगों ने पढ़ा था जैव प्रक्रम के बारे में। जैव प्रक्रम और जीवन की प्रक्रियाएं आदि आप लोग पढ़ चुके थे। अब आप लोग आगे पढ़ेंगे जीवों में होने वाली रासायनिक अभिक्रियाओं को। जैव रासायनिक अभिक्रियाएं जिसे कहते हैं। जैव क्रियाएं कितनी प्रकार की होती हैं? जो जैव क्रियाएं हैं हमारी दो प्रकार की होती हैं, अपचयी क्रियाएं और उपचयी क्रियाएं। अपचयी क्रिया क्या होती है? इन क्रियाओं में क्या होता है, जटिल कार्बनिक अणु क्या किसमें टूटते हैं? सरल कार्बनिक अणुओं में टूटते हैं, जैसे पाचन तथा श्वसन क्रियाएं, जिसे हम कहते हैं अपचयी क्रिया। उपचयी क्रिया बोलते हैं सरल कार्बनिक अणु से जटिल कार्बनिक अणुओं का संश्लेषण होता है, जैसे पौधों में प्रकाश संश्लेषण तथा जीवों में वसा, प्रोटीन व न्यूक्लिक अम्लों का संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण में किसकी आवश्यकता होती है? सूर्य का प्रकाश, जल और कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति और पर्णहरिम की उपस्थिति से वो अपना भोजन बनाते हैं और ग्लूकोज का निर्माण करते हैं और ऑक्सीजन को मुक्त करते हैं। इस कार्य के लिए बहुत से जीव शरीर के बाहरी स्रोत से ऑक्सीजन प्रयुक्त करते हैं। शरीर के बाहर से ऑक्सीजन को ग्रहण करना तथा कोश की आवश्यकता के अनुसार खाद्य स्रोत के विघटन में उसका उपयोग श्वसन प्रक्रम कहलाता है। किसी भी एक कोश की जीव की पूरी सतह पर्यावरण के संपर्क में रहती है, अतः उनमें भोजन ग्रहण, गैसों का आदान प्रदान, वर्ज्य पदार्थ का निष्कासन साधारण विसरण प्रक्रम द्वारा हो जाता है। इसलिए इन्हें कार्यों के लिए किसी विशिष्ट अंग की आवश्यकता नहीं होती है, परंतु बहुकोशिकीय जीवों में सभी कोशिकाएं जो बहुकोशिकीय जीवों में जो सारी शारीरिक क्रियाएं जो होती हैं, शारीरिक सभी वो बहुत सारी सेल्स के द्वारा संपन्न होती हैं। इसलिए इन जीवों में विभिन्न कार्यों को करने के लिए विभिन्न अंग विशिष्टीकृत हो जाते हैं, अतः उनमें भोजन एवं ऑक्सीजन का अंतर्ग्रहण कुछ विशिष्ट अंगों द्वारा होता है। परंतु शरीर के सभी भागों की इनकी आवश्यकता होती है। इस स्थिति में भोजन तथा ऑक्सीजन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए वहन तंत्र की आवश्यकता होती है। रासायनिक अभिक्रियाओं उपचय अपचय के फलस्वरूप कुछ अनुपयोगी तथा कोशिकाओं के लिए हानिकारक पदार्थ ही बनते हैं, जिन्हें हम उत्सर्जी पदार्थ कहते हैं। हमारे शरीर में जो विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाएं होती रहती हैं, उसके द्वारा बहुत से हानिकारक पदार्थ बनते हैं, जिसको हमें शरीर से बाहर निकालने के लिए बहुत आवश्यक होता है कि वो चीज़ें अगर शरीर में ज़्यादा देर तक रहेंगी तो हमारे शरीर को वो अंदर ही अंदर नुकसान करती रहेंगे। इन अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने वाले प्रक्रम को उत्सर्जन प्रक्रम कहते हैं। अतः परिवहन तंत्र की आवश्यकता अपशिष्ट पदार्थों को कोशिका से उत्सर्जन तंत्र तक पहुंचाने की होगी। अब हम आगे पढ़ेंगे पोषण। न्यूट्रिशन क्या है? जीवों द्वारा भोजन या पोषक तत्वों को प्राप्त करने की क्रिया को पोषण कहते हैं। जब हम भोजन करते हैं तो हम क्या प्राप्त करते हैं? पोषक तत्व। पोषक तत्व को प्राप्त करने की क्रिया क्या कहलाती है? पोषण। पोषण की आवश्यकता, जीवों को पोषण आवश्यक है क्योंकि उससे हमें ऊर्जा मिलेगी, जिससे हम जो सारे दिन का काम होता है ऊर्जा के द्वारा हम करते हैं। जो भी चलते उठते बैठते हैं या भी जो भी कार्य संपन्न होता है ऊर्जा के द्वारा संपन्न होता है। शारीरिक वृद्धि पोषण के द्वारा क्या होती है? शारीरिक वृद्धि, जिससे क्या होगी? हमारे शरीर में वृद्धि क्या होती रहेगी लगातार। शरीर में टूट फूट की मरम्मत, जो भी हमारे शरीर में चोट आती लग जाती है या कोई आघात हो जाता है तो उसकी मरम्मत के लिए पोषण की आवश्यकता होती है। रोगों से प्रतिरक्षा के लिए विभिन्न प्रकार के जो हम विटामिन हमें मिलते हैं भोज्य पदार्थों से, हमें उससे किससे मिलता है? पोषण के द्वारा। पोषण के प्रकार कितने होते हैं? पोषण दो प्रकार का होता है, स्वपोषी पोषण और विषमपोषी पोषण, जिसको हम बोलते हैं परपोषी पोषण। स्वपोषी पोषण वह होता है जब जीव अकार्बनिक यौगिकों CO2 व पानी से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं तथा कुछ जीवाणु तथा सभी हरे पौधे क्या होते हैं? स्वपोषी होते हैं। ये सूर्य के प्रकाश में क्लोरोफिल की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल से कार्बोहाइड्रेट व ग्लूकोज का संश्लेषण करते हैं। इस क्रिया में ये सूर्य की प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा के रूप में ग्लूकोज अणुओं के अंदर स्थिरीकरण करते हैं। इस क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। सूर्य का प्रकाश किसमें परिवर्तित होता है? रासायनिक ऊर्जा का प्रकाश ऊर्जा परिवर्तित होती है रासायनिक ऊर्जा के रूप में ग्लूकोज अणुओं के अंदर स्थिरीकरण करते रहते हैं। इस क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। यह किसमें संपन्न होता है? पौधों के हरे भागों में पत्तियों द्वारा, जो कि स्टोमेटा जहाँ पे पाए जाते हैं छोटे छोटे छिद्र जिनको बोलते हैं, उनके द्वारा ये क्रिया संपन्न होती है।
इसका रिएक्शन है 6CO2 प्लस 6H2O। किसकी उपस्थिति में? सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में ये बनाते हैं ग्लूकोज C6H12 और ऑक्सीजन गैस मुक्त करते हैं 6O2।